हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर शो पूछो जरा पूछो। आज के एपिसोड के लिए मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर श्रेया अग्रवाल। जैसे कि आप में से कई दर्शकों ने शायद हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखा होगा, हमारे इस शो का गोल है कि हम साइंस के कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल भाषा में आप तक पहुंचाएं। इस गोल तक पहुंचने के लिए मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ डॉक्टर आशीष अरोड़ा से, जो इस समय हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। सो हेलो। वेलकम आशीष। हेलो। थैंक्स श्रेया। अ, आशीष के बारे में कुछ शब्दों में, आशीष एक एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं जो पिछले 7 साल से जर्मनी में रिसर्च कर रहे हैं। सो वेलकम वंस अगेन ऑन द शो पूछो जरा थैंक्स। पूछो आशीष। थैंक्स। इससे पहले कि हम आशीष से और कॉन्सेप्ट समझे साइंस के, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये हमारा सबसे पहला एपिसोड है और हम हर सैटरडे एक नया कॉन्सेप्ट एक नए एपिसोड के रूप में आपके पास लेके आएंगे। अगर आपके पास कोई सवाल है हमारे एपिसोड से रिलेटेड, सो उसे आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डालें और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड में हम उन सारे सवालों का आपको जवाब दें। ऑल्सो अगर कोई टॉपिक है या कोई कॉन्सेप्ट है जो आप चाहते हैं कि हम इस शो पर डिस्कस करें, उसे भी प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिए और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले एपिसोड में हम उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर पाए। ऑल्सो अगर आपको हमारा शो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे इस चैनल को। Having said that, let's get on with the goal of the show. So आशीष, आज हम अपने दर्शकों को किस कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे? हेलो श्रेया, थैंक्स फॉर योर काइंड वेलकम एंड दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस शो में साइंस के कॉन्सेप्ट्स को सिंपल भाषा में कहानी की तरह जानेंगे। हाँ, ये हमारा मकसद है। तो आज की जो कहानी है वो कहानी है एटम्स के बारे में, मतलब अणुओं के बारे में, जिनको हिंदी में अणु बोलते हैं, कण भी बोलते हैं। और ये कहानी बहुत पुरानी है, कुछ 2500 साल पुरानी कहानी है ये। हम धीरे धीरे कुछ एपिसोड्स में कुछ कुछ कहानी के पार्ट्स को जानेंगे। मुझे तो कुछ कुछ याद आ रहा है अपनी स्कूली किताबों से, जिसमें लिखा होता है एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। हाँ, एग्जैक्टली। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, ऐसा सब बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सारा जो मैटर है ऐसे पार्टिकल्स का बना हुआ है जो रिपीट करते हैं और एक चीज़ बनाते हैं। जैसे एक सॉलिड चीज़ की बात करूँ, जैसे एक लोहे की कोई सॉलिड बॉल की मैं बात करूँ, उसमें लोहे के पार्टिकल्स हैं बहुत सारे रिपीट कर रहे हैं और वो बॉल बना रहे हैं। हर चीज़ एटम्स की बनी हुई है यूनिवर्स में, है ना। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ एटम्स इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी ऑफ फिजिक्स और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टोरी ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि हम सब इसके बने हुए हैं। इंसान ने बहुत पहले ये सवाल पूछना शुरू कर दिया था और इस स्टोरी में बहुत सारी ट्रेजिडीज भी हैं। कुछ लोगों ने सुसाइड भी कर लिया था, इनफैक्ट ऐसी ऐसी ट्रेजिडीज भी हुई हैं। तो हम इस स्टोरी की शुरुआत करते हैं 2500 साल पहले से। तो आज से कुछ 2500 साल पहले एक रोमन फिलोसोफर हुए। उनका नाम था डेमोक्रिटस और उनके गुरुजी थे, उनका नाम था ल्यूसिपस। और इन दोनों ने सबसे पहले इमेजिन किया था कि जो सारा ब्रह्मांड है वो एटम्स का बना हुआ है, वो एक बहुत छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है जो कि डिवाइड नहीं किए जा सकते। बट ये जस्ट इमेजिनेशन थी, मतलब किसी ने एक्सपेरिमेंट नहीं किया या किसी ने प्रूव नहीं किया। क्योंकि साइंस में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कोई हाइपोथेसिस जनरेट करते हैं, अगर क्रिएट करते हैं, तो उसको जब तक हम डायरेक्टली देख नहीं लेते, एक्सपेरिमेंट करके उस पर कोई भरोसा नहीं करता। इसीलिए शायद आप अब एक्सपेरिमेंटल फिजिसिस्ट हैं, प्रूव करते हैं। एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स इज अ लॉट ऑफ फन, दैट्स ट्रू। मतलब आप खुद फिजिक्स के फिनोमिना डायरेक्टली देख पाते हैं एक्सपेरिमेंट करके। थ्योरेटिकल फिजिक्स इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, उससे आप फिजिक्स के फिनोमिना सोच पाते हैं। इट दे जस्ट कम आउट ऑफ योर माइंड। बट एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स में हाथों से करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। खैर, तो उसी टाइम पर, ऑलमोस्ट उसी टाइम पर, इंडिया में भी ये बहुत लोगों को पता नहीं होता, एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम था ऋषि कणाद। ऋषि कणाद ने भी एटम्स के बारे में सोचा। उन्होंने बोला कि सारा जो यूनिवर्स है ऐसे पार्टिकल्स का बना हुआ है जिनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, छोटी, सबसे छोटी एंटिटी। बट अगेन दिस वाज अ फिलॉसफी, इनफैक्ट ये दिस कब की बात फिलॉसफी है? इंस्पायर्ड। ये उसी टाइम की बात है जब रोमन फिलोसोफर्स ने प्रिडिक्ट किया था। हाँ, ऑलमोस्ट उसी टाइम की बात है, आज से 2500 साल पहले, ओके। कुछ 400 to 500 BC, बिफोर क्राइस्ट।
और उसके बाद ये स्टोरी साइलेंट पड़ गई ऑलमोस्ट, जैसे 2400 साल, 2300-2400 साल, मतलब ऑलमोस्ट साइलेंट पड़ गई। बहुत लोगों ने कोई बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, कि ज़रूरत ही नहीं पड़ी लोगों को कि एटम्स की एग्जिस्टेंस के बारे में जानने की एंड सो ऑन। हाँ, या मतलब यूनिवर्स किस चीज़ का बना है, लोग सवाल ज़रूर करते थे, बट दे वर सेटिस्फाइड जस्ट विदाउट एटम। समहाउ दे वर थिंकिंग ओके एवरीथिंग इज कंटिन्यूअस। सारी चीज़ें, मतलब जैसे हमारे पास ये फ़ोन है, ये कंटिन्यूअस चीज़ों का बना हुआ है, इसमें कोई छोटे पार्टिकल नहीं है एंड सो ऑन। बट 1738 की बात है, एक बहुत पॉपुलर साइंटिस्ट हुए जेकब बेर्नौली। ये स्विस साइंटिस्ट थे, जेकब बेर्नौली। इनसे हम मतलब कि, और बेर्नौलीज लॉ एंड सो ऑन हम किताबों में पढ़ते हैं, उसके लिए पॉपुलर हुए, बेर्नौलीज थ्योरम, एग्जैक्टली। बट इन्होंने एटॉमिक थ्योरी एक दी, और इन्होंने दोबारा से उस कॉन्सेप्ट पे जो डेमोक्रिटस ने और ऋषि कनाड ने इतने साल पहले छोड़ा था, उस पर काम करना शुरू किया। एटॉमिक थ्योरी पे इन्होंने शुरुआत कर दी है। एंड देन 1808 की बात है, एक बहुत पॉपुलर केमिस्ट हुए जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अब जॉन डाल्टन ने एटम्स के कॉन्सेप्ट को एक एक्सपेरिमेंटल रूप देने की कोशिश की। अभी भी कोई विश्वास नहीं कर रहा था उनके एक्सपेरिमेंट के बाद, पर उन्होंने कुछ किया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने गैसेस को मिक्स करके, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया, और उन्होंने इन चीज़ों पर एक्सपेरिमेंट किया। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिक्स करेंगे, उनका रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, पानी। फॉर्मूला है H2O, राइट। 2 हाइड्रोजन के अणु है, 1 ऑक्सीजन का अणु है। ये आज हम जानते हैं इसके बारे में, पर उस टाइम पर पता नहीं था। पर डाल्टन ने एक चीज़ देख ली। उसने देखा कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं ना, तो उनके बीच में जो रिएक्शन होता है वो इस तरह से होता है कि ऑक्सीजन का मास डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का मास इज ए होल नंबर, इज ए सिंपल नंबर। ओके, इसका वैल्यू आती है 8। मतलब हाइड्रोजन का अभी हमें पता है एटॉमिक मास 1 है, राइट। तो H2O में 2 हाइड्रोजन बने तो 2 हो गए, ऑक्सीजन का मास 16। ठीक है, तो ये सारे मॉलिक्यूल्स के लिए ट्रू है। हाँ, ये उन्होंने, मतलब डाल्टन ने अपनी जो थ्योरी थी बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स के लिए दी थी। ओके। हाँ, और ये ऑलमोस्ट ट्रू है सब मॉलिक्यूल्स के लिए, कि रेशो होगी पर एक सिंपल रेशो होगी। जैसे 13/5 हो सकती है, 14/8 हो सकती है, मतलब 7/5 हो गया, मतलब ऐसे रैंडमली कुछ नहीं होगा, कि मतलब जैसे ऐसा नहीं होगा कि 6 डिवाइडेड बाय 3.3785 एंड सो ऑन, एक होल नंबर। ऐसा डाल्टन ने, तो डाल्टन ने उसके बाद ये बोला कि ऐसा हो सकता है कि ये सारी गैसेस जो हैं, सारे एलिमेंट्स जो हैं, ये एटम्स के बने हुए हों, और एटम्स, डिफरेंट गैसेस के एटम्स के बीच में इस तरह का होल नंबर मास का रेशो हो। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। बट बहुत लोगों ने, फिर भी बहुत सारे वैज्ञानिकों ने इस कॉन्सेप्ट को इतना सीरियसली लिया नहीं कि प्रूव करें हम कि एटम्स होते हैं। उन्होंने क्या सोचा, अरे मैथमेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट है, इससे मतलब कि कुछ चीज़ें चलो यूनिवर्स की, जैसे गैसेस वगैरह एंड सो ऑन, ये चीज़ें मतलब कि हो जाती हैं एक्सप्लेन, ठीक है, चलने दो, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। बट आफ्टर दैट बड़े इंपॉर्टेंट कुछ साइंटिस्ट आए, फिजिसिस्ट आए। एक थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, स्कॉटलैंड के, और एक थे लुडविग बोल्ट्जमैन। इन दोनों की बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रही हैं इस स्टोरी में। इनफैक्ट इन दोनों ने अज्यूम किया, सबसे पहले इनकी थ्योरीज में ऑलरेडी अज्यूम्ड था कि हर चीज़ एटम्स की बनी है। और इन्होंने क्या अज्यूम किया कि जैसे गैस की हम बात करें, एक गैस को अगर आप एक कंटेनर में बंद कर दें, तो ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में हिट कर रहे हैं एक दूसरे को, ऑल द टाइम दे आर वॉकिंग। यस, तो ये ऑब्जर्वेशन किया कि ये थियोरेटिकली उन्होंने सोचा, जो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। यस, सो दिस वाज ऑल थियोरेटिकल। थैंक्स फॉर पॉइंटिंग दिस आउट। ओके, सो दिस वाज ऑल थियोरेटिकल। उन्होंने जस्ट सोचा कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आपस में हिट कर रहे हैं, एक दूसरे में कोलाइड कर रहे हैं, कंटेनर की वॉल्स पे भी कोलाइड कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा कि मोस्टली इसमें काम मतलब बोल्ट्जमैन का था, लुडविग बोल्ट्जमैन का। बोल्ट्जमैन ने ये कहा कि ये जो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है किसी गैस के, जो है टेम्परेचर,
या फिर है वॉल्यूम, या फिर है प्रेशर, यू नो। ये तीनों कॉन्सेप्ट इमीडिएटली एक्सप्लेन कर सकते हो क्या चीज़ें हैं अगर आप एक गैस को पार्टिकल्स की मानोगे जो आपस में कोलाइड कर रहे हैं हर टाइम। ये बोल्ट्जमैन ने बोला। तो इसको बोला उसने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक क्यों? बिकॉज एवरीथिंग इज इन मोशन। हाँ, उसने ये बोला कि टेम्परेचर आप डिफाइन कर सकते हो। मतलब जैसे हम तापमान की बात करें तब मतलब ये होता है, अरे ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस इज हीट और टेम्परेचर, हाँ, डिग्री ऑफ हॉटनेस इज टेम्परेचर। पर ये डिग्री ऑफ हॉटनेस का एक्चुअल मतलब क्या है ये किसी को कुछ नहीं पता था। हीट क्या चीज़ है? हीट को लोग बोलते थे अरे लिक्विड जैसी चीज़ है जो फ्लो करती है, पर पता नहीं था क्या चीज़ है। अभी पता चलने लगी बोल्ट्जमैन की थ्योरी से कि जो हीट है, दिस कम्स ड्यू टू फॉर एग्जांपल कोलिजन्स ऑफ पार्टिकल्स एंड लॉट्स ऑफ पार्टिकल्स आर ऑलवेज मूविंग। इनफैक्ट एक और साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ क्लॉसियस, उन्होंने और बोला कि जो पार्टिकल्स है इनकी और डिफरेंट टाइप की मोशंस हैं। एक तो ये कोलाइड कर रहे हैं, दूसरा ये वाइब्रेट भी कर रहे हैं अपनी जगह पे, उसको वाइब्रेशनल मोशन बोला। तीसरा रोटेट भी कर रहे हैं अपनी जगह पे, उसको रोटेशनल मोशन बोला। तो ये बहुत सारी चीज़ें, हाँ, इससे टेम्परेचर एंड ये प्रेशर एंड वॉल्यूम ये सब कुछ डिफाइन हुआ। पर ट्रेजेडी ये थी कि बोल्ट्जमैन की इतनी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस जो आज हम समझते हैं, ऐसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस होने के बावजूद भी बोल्ट्जमैन पर किसी ने भरोसा नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने भरोसा नहीं किया। वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में प्रोफेसर थे और यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में कुछ और उनके कलीग्स थे जो हमेशा उनको रिडिक्यूल करते थे। उनमें से एक का नाम था प्रोफेसर मार्क, प्रोफेसर एर्नस्ट मार्क, आई थिंक एर्नस्ट मार्क। एंड दिस पर्सन वाज ए पॉपुलर पर्सन, पॉपुलर फिजिसिस्ट, फिलोसोफर एंड फिजिसिस्ट। एंड उन्होंने बोल्ट्जमैन को काफ़ी रिडिक्यूल किया और बोल्ट्जमैन हमेशा अपनी थ्योरीज को इतना पर्सनली लेते थे और इतना डिफेंड करने की कोशिश करते रहते थे कि उनको डिप्रेशन होने लग गया। इनफैक्ट बोल्ट्जमैन की एक सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये हुई कि एटम्स को इतना साइंटिफिक वर्ल्ड में दूर रखते थे लोग कि बोल्ट्जमैन एक बहुत पॉपुलर जर्मन जर्नल था उस टाइम पर, साइंटिफिक जर्नल में हम पेपर पब्लिश करते हैं अपना जब भी कोई रिसर्च करते हैं। बोल्ट्जमैन जब भी वहाँ पेपर भेजते थे, एडिटर उनको रिप्लाई करता था, एटम्स और मॉलिक्यूल्स का नाम मत लो, ये चीज़ें नहीं होती, तुम्हारा पेपर रबिश है, इसको डस्टबिन में डालो। तो ये सब चीज़ें बोल्ट्जमैन को बहुत परेशान करती, बहुत स्ट्रगल था उनकी लाइफ में। और उसके बाद में मतलब कि कुछ 1906 की बात है, काफ़ी बूढ़े भी हो चुके थे। वो एक ऑस्ट्रिया में ही उस टाइम एक जगह ट्रिएस्टे, आई थिंक ट्रिएस्टे इज़ नाउ इन इटाली। एंड वहाँ पर वो छुट्टी मनाने गए हुए थे अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ, और उनकी वाइफ और बेटी बाहर हैं कहीं पर, और बोल्ट्जमैन ने पीछे से खुद को फांसी लगा ली। ये तो बहुत डिप्रेशन स्टोरी है। लाइक साइंटिस्ट आजकल भी आई गेस ये प्रॉब्लम फेस करते हैं जहां उनको अपनी फांसी लगाने की प्रूव करने के लिए काफी कुछ स्ट्रगल फांसी लगाने की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। सॉरी, मैं कहा फांसी लगाने वाली ज्यादा स्टोरीज नहीं सुनी उसके बाद में। थैंक गॉड फॉर दैट आई गेस। ओके, दिस इज अ बैड थिंग टू यू नो व्हिच हैज हैपेंड बोल्ट्जमैन की लाइफ में। यू आर राइट, काफ़ी ट्रेजिक था। इनफैक्ट इससे भी सबसे ज़्यादा ट्रेजिक बात पता क्या थी कि बोल्ट्जमैन ने जब खुद को फांसी लगाई थी, उनकी एक्चुअली जो थ्योरी थी ना कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं, ये एक बहुत बड़े और बहुत मतलब इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव कर दी थी, बोल्ट्जमैन को पता नहीं था। वो बड़े साइंटिस्ट थे एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में, बोल्ट्जमैन ने सुसाइड किया 1906 में। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1905 में 3 पेपर्स पब्लिश किए, बहुत रेवोल्यूशनरी पेपर थे। आपको पता है कौन कौन से थे? एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी था, वो सबसे पहले माइंड में आता है क्योंकि हम सब ने आई गेस E = mc² देखा हुआ है। एग्जैक्टली, बहुत पॉपुलर इक्वेशन है आइंस्टाइन की, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसने रेवोल्यूशनाइज कर दिया फिजिक्स को। और दूसरी आई गेस एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे थी शायद। एग्जैक्टली, जिसकी वजह से आइंस्टाइन को एग्जैक्टली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसमें बेसिकली दिस वाज अ थ्योरी ऑफ लाइट, जिसमें ये बोला कि लाइट इज मेड अप ऑफ स्मॉल क्वांटा ऑफ light called photons. It's not continuous but it has quanta. So this was the theory of light. Yes.
एंड थर्ड वाज दिस एग्जैक्ट सेम थिंग जिसके लिए बोल्ट्जमैन स्ट्रगल कर रहे थे प्रूव करने के लिए. थर्ड वाज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउनियन मोशन. ओके ओके. ब्राउनियन मोशन सबसे आई पहले मैं गेस आपको, सबने अपनी बुक्स में पढ़ा हुआ है. हाँ सबको तो हम, एक वर्ड याद होगा, ब्राउनियन. हाँ तो ब्राउनियन मोशन थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं. एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन. 1827 की बात है. रॉबर्ट ब्राउन ने एक एक्सपेरिमेंट किया. अब ये एक्सपेरिमेंट क्या था, आप एक प्लांट साइंटिस्ट है ना, तो आपको तो ये और भी मज़ेदार लगेगा कि एक्सपेरिमेंट ये था कि फूल जो होता है ना, एक फ्लावर, उसमें पोलन्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स की. एग्जैक्टली, नए फ्लावर्स बनते हैं so on. तो वो पोलन्स को, बहुत छोटी चीज़ होती है पोलन, वो पाउडर जैसा होता है. तो वो पोलन को पानी में डाला रॉबर्ट ब्राउन ने और उसको माइक्रोस्कोप से देखा. ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन थी. हुआ ये कि सारे पोलन हमेशा जिगल कर रहे थे, अपनी जगह पे हमेशा डांस कर रहे थे. इनफैक्ट कुछ इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे एंड सो ऑन. अब मतलब कि पानी अगर स्टेबल है, उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, या उसके अंदर कोई चीज़ पड़ी है, सस्पेंडेड है, तो वो डांस क्यों करेगी? बात तो सही है. ये एक बड़ा क्वेश्चन था. बट इसको कुछ लोगों ने सोचा अरे बोरिंग चीज़ है, इग्नोर करो, क्या करना है इसका. बट रॉबर्ट ब्राउन ने इसको बहुत सीरियसली लिया और कुछ और वैज्ञानिकों ने बहुत सीरियसली लिया और इसको इनफैक्ट बोला, ब्राउनियन मोशन नाम का कॉन्सेप्ट बोला इसको. आज हम इसको ब्राउनियन मोशन के नाम से जानते हैं कि सारे ये पार्टिकल जो है रैंडम वॉक करते हैं. और अल्बर्ट आइंस्टाइन was the first guy to explain Brownian motion, meaning Brownian motion exist क्यों करती है. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये प्रूव किया कि ब्राउनियन मोशन एग्जिस्ट करने के लिए एटम्स होने ही चाहिए, या अगर पानी में डाला है तो पानी के मॉलिक्यूल्स होने ही चाहिए. देयर इज नथिंग कंटिन्यूअस, इट्स ऑल डिस्क्रीट, ऑल मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. और उसने ये बोला कि ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स वो जो पोलन ग्रेन्स को हिट कर रहे हैं रैंडमली वेरियस डायरेक्शन से, और पोलन ग्रेन को मतलब ऐसे पुश कर रहे हैं इधर उधर. एक्चुअली आइंस्टाइन की ये जो थ्योरी थी बहुत ब्यूटीफुल मैथमेटिकल थ्योरी है. उससे ये निकल के आता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल या ब्राउनियन मोशन हो रही है, ये पार्टिकल्स कितना ट्रेवल करेंगे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. उसने ये प्रिडिक्ट कर दिया. अब ये प्रिडिक्शन अगर है, इस तरह की प्रिडिक्शन है, तो उसको एक्सपेरिमेंटली टेस्ट कर सकते हो. एक्सपेरिमेंटली देखो एक पार्टिकल को और देखो इतना टाइम बाद कहाँ पे कितना ट्रेवल किया, है ना. तो अभी आइंस्टाइन की थ्योरी ठीक मानी जाएगी. तो उसको एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए लोगों ने आइंस्टाइन की थ्योरी चेक करने के लिए कि देखें कि एटम्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं. ये इसका प्रूफ होगा अगर एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ मिली, जैसे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है आइंस्टाइन की थ्योरी के हिसाब से हो रही है या नहीं. तो 1906 और 7 की बात है, प्रूव नहीं कर सके. मतलब कि प्रूव तो क्या नहीं कर सके, एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आ रहे थे वो थ्योरी से मैच नहीं कर रहे थे. ओके. एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट ये आ रहे थे कि ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है ये आइंस्टाइन की थ्योरी से 3 या 4 गुना ज्यादा हो रही है. ओके. तो मतलब कि उससे अब बाद में पता चला कि अरे ये जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट हैं जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दे आर नॉट वेरी केयरफुल, कुछ गड़बड़ है उनमें. 1908 में एक फ्रेंच साइंटिस्ट हुए. ओके, मैं उनका नाम प्रोनाउंस करने की कोशिश करता हूँ. यू आर इन फ्रांस, राइट? सो यू नो इट्स डिफिकल्ट. सो हिज नेम वाज Jean Perron. Okay. Jean Perron. I think you must be able to do this better than me. Anyway, pardon my French. So, ये साइंटिस्ट बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंटलिस्ट हुए हैं और इन्होंने आइंस्टाइन की थ्योरी को प्रूव कर दिया कि ये करेक्ट है. जो रिजल्ट आ रहा है ब्राउनियन मोशन का, डिस्प्लेसमेंट का, उससे मैच कर रही है. Okay. और जॉन पेरॉन ने एक और भी कॉन्सेप्ट जिसको एवोगैड्रोस नंबर बोलते हैं. एवोगैड्रोस नंबर भी ब्राउनियन मोशन की तरह हम सब ने सुना होगा, आई गेस. तो एवोगैड्रोस नंबर के बारे में दर्शकों थोड़ा बता देते हैं कि एवोगैड्रो नंबर क्या होता है. मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक गैस मान लो, जैसे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन गैस है, उसमें एक मॉलिक्यूल है, उसमें 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो उसका एटॉमिक मास 2 है. ठीक है, मैं सॉरी, मॉलिक्यूलर मास 2 है. तो एवोगैड्रो नंबर ये बोलता है
कि जो मॉलिक्यूलर मास है किसी चीज का, उतने ग्राम अगर उस चीज को ले लो तो उसमें एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा होंगे। वो नंबर क्या है? बहुत बड़ा नंबर है, जितने ब्रह्मांड में तारे हैं उससे भी ज्यादा बड़ा नंबर है, और वो नंबर है 6.023 इंटू 10⁻23। ओके ओके, इतने मॉलिक्यूल्स किसी भी गैस के एटॉमिक मास ग्राम ले लो उस गैस का, या किसी भी मतलब और मटेरियल का भी, आयरन भी ले सकते हो, टिन भी ले सकते हो, जिंक भी ले, कोई भी एटम, तो इतने एटम्स या मॉलिक्यूल्स होंगे, एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी भी मेजरमेंट सबसे पहले जॉन पेरॉन ने की थी। ओके इनफैक्ट मैं एक चीज बताना भूल गया कि आइंस्टाइन की थ्योरी, इट वेंट एक्चुअली वन स्टेप फर्दर। This is the last thing, huh? We have to finish the episode because you know it's already more than 20 minutes. Yep, we are So running on time. yeah, exactly. So Einstein की थ्योरी जो ये वाली थी ब्राउनियन मोशन की, it also said कि एक एटम का साइज कितना होना चाहिए, और इस साइज को भी बाद में मेजर किया गया एंड वेरीफाई किया गया। इट्स अ ब्यूटीफुल थ्योरी, हाँ। एंड दिस साइज कितना आता है? इट्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 एंगस्ट्रॉम। Okay, that's very small. It's like 10 to the power of minus 10 meters something. Exactly. It's very small quantity. एक मिलीमीटर जो होता है ना, एक मिलीमीटर का ये 1 करोड़वां हिस्सा है। Okay. इतना छोटा है ये एक एंगस्ट्रॉम। हमारे बाल से भी कई, हाँ 7 शून्य हमारे बाल की थिकनेस से भी 6 शून्य छोटा है, 1 लाख गुना। Wow. यू नो, सॉरी 10 लाख गुना, 5 से 10 लाख गुना छोटा है। 6 शून्य 10 लाख 1 मिलियन। एनीवे, सो यहाँ पर आज की स्टोरी को ख़त्म करते हैं और हम आगे कंटिन्यू करेंगे, पर आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आगे हम क्वांटम फिजिक्स की तरफ जाएंगे, क्योंकि एटम का अंदर भी बहुत कुछ है। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, एंड यू नो दिस इज अ वेरी एक्साइटिंग सब्जेक्ट। तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे आगे वाली श्रृंखला में। शुक्रिया। Definitely. Thank you, Ashish. It was indeed very interesting to listen to this story on atoms. And I guess दर्शकों ने भी enjoy किया होगा. And we eagerly look forward आपके अगले एपिसोड के लिए, जहां हम आगे जानेंगे atoms के बारे में और जानेंगे. So thank you once again. And एक चीज, आप बोलने लगे थे या मैं बोलूं? मैं सवाल कि अगर आपके पास, दर्शकों के पास कोई भी सवाल है, प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में लिखिए, और हम डेफिनेटली कोशिश करेंगे अगले एपिसोड में सारे सवालों का जवाब देने की। एंड प्लीज, अगर आपको पसंद आया है ये एपिसोड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप वीडियो शेयर कीजिए, मिस ना करें। हाँ, वीडियो शेयर कीजिए, एग्जैक्टली, लाइक भी कीजिए। पसंद आई है तो आप अपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर शेयर करें और इस इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करें, इस ब्यूटीफुल स्टोरी ऑन एटम्स को स्प्रेड करें। थैंक्स श्रेया। थैंक यू आशीष। बाय बाय एवरीवन। बाय।